नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो सुभाष शर्मा आपका लाल किताब के ज्ञान में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे शनि के खाना नंबर 3 के बारे में। देखिए, शनि के खाना नंबर 3 के बारे में लाल किताब में लिखा है कि मर्द और माया जो है कभी आपस में नहीं मिल पाते या कम ही मिल पाते हैं। तो ऐसे केस में जो है इंसान फाइनेंशियली कहीं न कहीं लाइफ में स्ट्रगल करता है और मकानात के लिए, यानी कि अगर आपने मकान वगैरह कोई ज़मीन वगैरह उसने खरीदी है या खरीदना चाहता है, मकान बनाना चाहता है, तो इस केस में भी इंसान जो है थोड़ा बहुत स्ट्रगल करता ही करता है। देखिए, खाना नंबर 3 जो है जहाँ पर शनि विराजमान होता है वहाँ पर जो है असर जो आता है खाना नंबर 3 में मंगल का। अब खाना नंबर 3 में 2 शेर इकट्ठे भी कहे गए हैं कि खाना नंबर 3 में अगर शनि हो और मंगल हो तो 2 शेर इकट्ठे, यानी कि 2 लोग आप बराबर की ताकत वाले एक ही घर में, तो समझिए वहाँ पर क्या हाल होंगे। तो ऐसा ही है, इंसान जो है जद्दोजहद में लगा रहता है। 2 शेरों की आपस की लड़ाई उसके जीवन में चली रहती है, वो धन और माया को लेके चली रहती है। अगर मान लीजिए कि केतु का असर कहीं पर आ रहा हो, केतु 7 में हो, तब यहाँ पर जो है शनि के हालात अच्छे हो जाते हैं। केतु अगर खाना नंबर 11 में हो तब भी शनि अच्छा हो जाता है। और अगर मान लीजिए किसी को जो है मकान वगैरह वगैरह बनाने हैं, तो ऐसे केस में जो है इंसान के लिए कहा गया है कि वो 3 कुत्तों को पाले। 3 जो कुत्ते होंगे वो ब्लैक एंड वाइट कलर के होंगे, उन कुत्तों को पाले। तो ऐसे केस में उसके जो ज़मीन जायदाद या मकान के सिलसिले में जो परेशानी आ रही है वो दूर होंगी। और इसके साथ साथ 3 दुनियावी कुत्तों की भी सेवा की बात की गई है। 3 दुनियावी कुत्ते क्या होते हैं? धोता, भांजा और साला। अगर इन 3 दुनियावी कुत्तों को, देखिए दुनियावी कुत्ते होते हैं, इनको दुनियावी कुत्ता कहा गया है। कुत्ता जो होता है वो दूसरे पे जीवन बसर करता है, तो इनको भी इस कैटेगरी में जोड़ा गया है कि ये कहीं न कहीं आपके साथ जुड़े रहते हैं। अगर आप इनकी सेवा करते हैं, अपने साले की, अपने दोते की, अपने भांजे की, अगर आप सेवा करते हैं, सेवा मीन्स उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, उनके जो है मन को अच्छा रखने के लिए, उनके दिल को खुश रखने के लिए अगर आप उनकी सेवा वगैरह करते रहते हैं, तो यहाँ पे 3 दुनियावी कुत्तों की जो मदद की एक शर्त है वो पूरी हो जाती है। और अगर आपका मकान नहीं बन रहा है, मकान संबंधी कोई दिक्कतें आ रही हैं, धन माया संबंधी कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो उनसे भी आप बचे रहते हो। और इसके साथ साथ धन माया की जो लाल किताब में बात की गई है कि अगर धन माया से इंसान परेशान है तो उसको उपाय के तौर पे ये कहा गया है कि घर में एंट्री करते हुए ही जो दाएं हाथ पे अंधेरी जगह पड़ती है या फिर कोई ऐसी जगह है दाएं हाथ पे जहां पर आप एक अंधेरी कोठड़ी बना सकते हो, तो उस कोठड़ी में आप शनि की कारक वस्तुएं जैसे कि खोपे वाला नारियल और जो कुछ बादाम, उस कोठड़ी के अंदर आप बना के काले कपड़े में लपेट के उसको परमानेंटली अंधेरे में स्थापित कर दीजिए। तो यहाँ पे शनि मंदे का प्रभाव नहीं होगा और आपकी धन माया संबंधी परेशानियां भी दूर होती रहेंगी। शनि अगर मंदा हो, मंदा कैसे होगा? अगर आप जो है शनि की खुराक लेंगे और आपका घर का जो दरवाज़ा अगर पूर्व या दक्षिण की तरफ होगा, तब ऐसे केस में जो है आपका शनि मंदा होगा, क्योंकि खाना नंबर 8 से खाना नंबर 3 सीधा 8 कहलाता है। और यहाँ पर ये जो खाना नंबर 3 की जो दिशा कहलाई जाती है वो दक्षिण दिशा कहलाई जाती है। आपके घर से निकलते ही कुछ दूरी पर, मान लीजिए आप घर से 2 कदम आगे निकले और आपके घर के आमने या सामने या साइड में जो है कहीं पर भी पत्थर दबे हुए हैं, तो उन पत्थरों को निकाल दीजिए। ये पत्थर कौन से होते थे? पहले के जो कोटा मार्बल हुआ करते थे, लाल वाले पत्थर, या कोई बड़ा पत्थर जो है आपके घर के सामने या इर्द गिर्द कहीं पर भी दबा हुआ है, तो उन पत्थरों को निकाल फेंकिए। और शनि अगर मंदा होगा तो आपके घर के सामने ही जो है, या फिर आप घर से जैसे ही निकलते हैं, आपके सामने से कोई लकड़ी का ईंधन वगैरह लेके निकल रहा है, तो ये अशुभ निशानी होती है। तो ऐसे केस में जो है आपको मंदे शनि को और मंदा नहीं होने देना है। अपने शनि को अच्छा रखने के लिए आप कुत्तों की सेवा करिए। 3 कुत्ते जो है वो पाल सकते हैं, या फिर ब्लैक एंड वाइट कुत्तों की आप सेवा करिए, उनको खाना वगैरह देते रहिए। साथ ही साथ जो है मंदी खुराक से बचिए। मंदी खुराक जैसे कि शराब, नॉन वेज, क्योंकि जब शनि मंदा होता है तब ऐसा इंसान दूसरों के काम बिगाड़ने वाला भी बन जाता है। वो लोगों के अच्छे भले काम जो बन रहे होते हैं उनमें कहीं ना कहीं रोड़ा अटकाने वाला इंसान बन जाता है। तो ऐसी जो है अपनी नीयत मत रखिए, दूसरों के काम ना बिगाड़िए, ताकि आपका शनि भी अच्छा रहे। शनि खाना नंबर 3 जो है औलाद संबंधी भी दिक्कतें देता है, क्योंकि खाना नंबर 5 पे जो है शनि का प्रभाव आता है। अगर दृष्टि की बात करें तो तीसरी दृष्टि से खाना नंबर 5 पे ये सूर्य के घर को और बृहस्पति संबंधी चीज़ों को यहाँ पर
हानि पहुंचाता है, आपको औलाद संबंधी कहीं पर ये वंचित रख सकता है अगर मंदा हो। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए आपने शनि की खुराक लेना शुरू कर दिया तो ये और भी मंदा हो जाएगा और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम देगा। शनि खाना नंबर 3 में नज़र की दिक्कतें भी देता है, क्योंकि शनि जो है नज़र का कारक है, यानी कि आपकी आई साइट का कारक है। अगर आई साइट की आपको कहीं पर प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे केस में आपको जो आँखों संबंधी जो दवाइयाँ होती हैं वो खैरात में मुफ्त में बाँटिए, तो आपको शनि के मंदे प्रभाव से जो आपकी आँखों पे प्रॉब्लम आ रही थी वो आपकी ठीक होना शुरू हो जाएगी। और अगर आपका मुख्य द्वार जो कि दरवाज़ा होता है, मेन एंट्रेंस का जो होता है, अगर ये मान लीजिए पूर्व या दक्षिण की तरफ हो तो ऐसे केस में दरवाजे को कील देना भी लाल किताब में उपाय के तौर पे कहा गया है कि आप लोहे की कीलें लेके दरवाजे की आपकी जो चौखट है, चौखट पे आप कीलें ठोक दीजिए, ताकि जो है शनि का एक मंदा प्रभाव जो कि पूर्व और दक्षिण द्वार की होने की वजह से आपके ऊपर पड़ रहा था, उससे आपका बचाव होता रहेगा। तो दोस्तों यही कुछ छोटी-छोटी सावधानियाँ और जो है आपको परहेज़ जो यानी कि परहेज़ जो मैंने बताया कि आपको शनि की मंदी खुराक से दूर रहना है, लोगों के कामों में आपको अड़चन नहीं देनी है और जो है कुत्ते की सेवा करनी है। अगर आप कोई मकान बनाना चाह रहे हैं, आपके पास प्लॉट है और आप प्लॉट की आपकी कंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रही है, तो आप वहाँ पर कुत्ते और कुतिया का जो है जोड़ा लेकर जाइए, उसको खाना-पीना खिलाइए। अगर मान लीजिए कहीं पर आस-पास में भी कुत्ते और कुतिया हैं तो प्लॉट में जाके अपने प्लॉट में खड़े होके जो है आप कुत्ते और कुतिया को खाना वगैरह देते रहिए। तो यहाँ पर जो आपके मकान बनने में अड़चनें आ रही थी वो दूर हो जाएंगी। बाकी इन जनरल आप काले और सफ़ेद कुत्ते की सेवा ज़रूर करिए, ताकि जो है आपका शनि अच्छा रहे। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी जो है काम आएगी, आपके शनि खाना नंबर 3 के अच्छे हालातों को जागृत करने में आपकी मदद करेगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो पोस्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।